जय श्री राम दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल DPS नॉलेज में। आज मैं आपको ऐसे 5 शब्दों के बारे में बताऊंगा जो दिखने, सुनने और लिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ऐसे 5 शब्दों के बारे में। पहला मेरा शब्द है देवी और देवी। आप देख सकते हैं एक देवी में छोटी ई की मात्रा है और दूसरी देवी में बड़ी ई की मात्रा है। ये दिखने में तो एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। आज मैं आपको बता देता हूँ इनका दोनों देवियों का अर्थ क्या होता है। आप जिसमें बड़ी ई की मात्रा है, वो देवी का प्रयोग हम किसी भी सामान्य औरत के बारे में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हे देवी आप कहाँ जा रही हैं, हे देवी आप क्या कर रही हैं। जिस देवी में बड़ी की मात्रा होती है उसका प्रयोग हम किसी भी सामान्य औरत के बारे में कर सकते हैं, लेकिन जिस देवी में छोटी की मात्रा होती है उस देवी का प्रयोग केवल पत्नी के लिए ही होता है। जैसे हे विष्णु भगवान अपनी पत्नी लक्ष्मी जी से कह सकते हैं, हे देवी आप क्या कर रही हैं। आप अपनी पत्नी से इस संबोधन के बारे में कह सकते हैं, हे देवी आप कहाँ जा रही हैं। हमारा दूसरा शब्द है दुख और दुख। आप देख रहे हैं एक दुख सामान्य सा दुख लिखा हुआ है, साधारण सा, और दूसरे दुख में विसर्ग है। आज मैं आपको बता देता हूँ इन दुखों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो ये आप देख रहे बिना विसर्ग वाला दुख, इस दुख का प्रयोग सामान्य दुख के लिए किया जाता है। जैसे आपके घर में ये क्या गलत हो रहा है, मुझे दुख है कि आपके घर में ऐसा हो रहा है। लेकिन इस दुख का प्रयोग जिसमें विसर्ग होता है उसका प्रयोग केवल अत्यंत ही भयंकर दुख में होता है, या हम कह सकते हैं मृत्यु के कारण जो दुख होता है उस दुख में इसका प्रयोग होता है। जैसे किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वहाँ इस दुख का प्रयोग करते हैं जिसमें विसर्ग होता है। हम अपने तीसरे शब्द के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ शंकर और शंकर लिखा हुआ है। ये दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग होते हैं। इनका अर्थ, इनके मीनिंग बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो दुओ वाला श है शंकर, इस शंकर का प्रयोग महादेव अर्थात शिव भगवान के लिए होता है। इस शंकर का मतलब होता है भगवान शिव। लेकिन जिसमें स्लेट वाला श होता है, इस शंकर का प्रयोग हम मिश्रित के लिए करते हैं, या हम कह सकते हैं इस शंकर का मतलब होता है मिश्रण या मिक्सचर। आप समझ सकते हैं जिसमें स्लिट वाला श होता है उसका मतलब होता है मिक्सचर। जैसे शंकर बाजरा, एक शंकर बाजरा होता है जो मिश्रित दानों से मिलकर बनता है। हम अपने चौथे शब्द के बारे में चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ 3 शब्द लिखे हुए हैं, मुजरिम, मुलजिम और मुलाजिम। आप देख सकते हैं ये सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, मुजरिम, मुलजिम, मुलाजिम, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये मुजरिम का मतलब होता है, मुजरिम उसे कहते हैं जिस पे कोई केस दायर हो और वो अपराधी घोषित हो जाए, उसके ऊपर जो अपराध है वो प्रमाणित हो गया हो और वो अपराधी घोषित हो चुका है, उसको हम कहेंगे मुजरिम। क्या कहेंगे? मुजरिम। लेकिन जिस पे केस तो दायर है लेकिन वो अभी तक अपराधी घोषित नहीं हुआ है, उस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उसको हम कहेंगे मुलजिम। हमारा तीसरा शब्द है मुलाजिम। मुलाजिम का मतलब होता है नौकर या गुलाम। मुलाजिम हम नौकर या गुलाम को कहते हैं। फिर बता देता हूँ मैं, मुजरिम जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका है उसको मुजरिम, जिस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है उसको मुलजिम, और नौकर या गुलाम को हम कहते हैं मुलाजिम। हमारे 5 शब्द के बारे में हम बताते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं शस्त्र और अस्त्र। आपने सुना होगा कि शस्त्र और अस्त्रों से लड़ाई हुई, लेकिन किसे हम शस्त्र कहते हैं और किसे हम अस्त्र कहते हैं। आज मैं आपको बता देता हूँ कि शस्त्र किसे कहते हैं और अस्त्र किसे कहते हैं।
शस्त्र वो होता है जो हाथ में लेकर आमने सामने दुश्मन के साथ लड़ा जाता है, जैसे तलवार, कटार, बंदूक इत्यादि, ये सब शस्त्र हैं। लेकिन अस्त्र वे होते हैं जो दुश्मन के ऊपर फेंक कर मारे जाते हैं या उनके ऊपर दूर से ही भगा कर मारे जाते हैं, उसको हम कहते हैं अस्त्र, जैसे तीर कमान, मिसाइल इत्यादि। फिर बता देता हूँ, शस्त्र जो हाथ में लेकर लड़े जाते हों दुश्मन के साथ आमने सामने, उसको हम शस्त्र कहते हैं। अस्त्र जो दूर से ही अपने दुश्मन पर फकाकर या फेंक कर मारे जाते हैं, उसको कहते हैं हम अस्त्र। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। धन्यवाद।